नमस्कार मित्रों, आरएसएस के मायाजाल में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं संघ को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इन दिनों अभी यहाँ पर जबलपुर में एक बैठक खत्म हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की, केंद्रीय जो कार्यकारी मंडल है संघ का, और उसमें लगातार बात हुई कि कैसे संघ काम करता है। बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि संघ जो काम कर रहा है उसके लिए एक तो हेडगेवार साहब ने कहा कि भाई पैसा नहीं चाहिए, केवल एक डंडा और एक झंडा चाहिए। तो 100 साल कोई संस्था किस एनर्जी से, क्योंकि हर चीज को चलाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ना। गाड़ी चाहिए तो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, आजकल ईवी चाहिए, कोई सोलर एनर्जी चाहिए। तो ये जो 100 साल से गाड़ी चल रही है और रफ्तार के साथ चल रही है, उसका फ्यूल क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। संघ को बेहतर तरीके से, बहुत करीब से, गंभीरता से, गहराई से जानने वाले दिलीप देवधर साहब के साथ, जो हमें लगातार ज्ञान दे रहे हैं संघ को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग इस बात पर हैरान रहते हैं कि गाड़ी में हमारा तो ये मोबाइल को देखते देखते इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, लैपटॉप चलाते हैं तो उसकी चार्ज खत्म हो जाता है, और ये जो आपने गाड़ी चलाई है संघ की, वो 100 साल से चल रही है। ऐसा क्या फ्यूल डाला इसमें? आपका बड़ा विजय जी, आपकी जितनी तारीफ करूं उतना उतने कम। काफी पत्रकार लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन नहीं आते, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते और आप चेंज भी करते हो। तो हेडगेवार जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। तो उन्होंने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्यूल क्या है। तो देश को स्वतंत्र करना, यह फ्यूल से, ये ईंधन से इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्क कर रही थी। तो फ्रीडम स्ट्रगल का, एक देश को स्वतंत्र करना है, इस ईंधन से इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही थी। तो ये ईंधन उस समय भारत के हर एक्टिविटी के लिए उपलब्ध था। यानी एक्टिविटी कोई भी क्षेत्र में करो, हमको पारतंत्र से स्वतंत्र होना है। तो 1947 तक का संघ का फ्यूल क्या था, इसका बड़ा सिंपल आंसर है। वो फ्यूल था देश को स्वतंत्र करना, राष्ट्रवाद का फ्यूल था। इसलिए संघ का नाम हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो राष्ट्रीयत्व, स्वतंत्र राष्ट्र, यह संघ का नहीं, कांग्रेस का नहीं, देशभक्त लोगों का, हर थिंकिंग करने वाले का फ्यूल था। हमको देश स्वतंत्र करना है। तो 47 तक संघ ये फ्यूल पर चला। किंतु एक हेडगेवार जी की और एक स्पेशलिटी बोल देता हूं। हेडगेवार जी 1940 में उनका निधन हुआ। जी 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1914 टू 18 हो चुका था। तो जी। हेडगेवार जी के ग्रुप में चर्चा ये थी कि ये दूसरा महायुद्ध जब कभी खत्म होगा, ये महायुद्ध है, विश्व युद्ध है, ये खत्म होने के बाद में देश को तो स्वतंत्र होना ही है, देश स्वतंत्र होगा। किंतु हेडगेवार जी को संघ निर्माण करने में और एक चिंता थी। स्वतंत्र लड़ा कांग्रेस लड़ रही है, देश तो स्वतंत्र होगा ही, किंतु स्वतंत्र टिकने के लिए उसके हमको बाद काम क्या? करना पड़ेगा। तो उसका ईंधन क्या हो सकता है? तो हेडगेवार जी के दिमाग में मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है कि रामदास स्वामी और विद्यारण्य स्वामी, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य खड़ा किया, ये उनका ईंधन था। और हेडगेवार जी के संघ में 6 उत्सव में से एक उत्सव हिंदू साम्राज्य दिन, ये शिवाजी के नाम पर एक उत्सव होता है। तो हेडगेवार जी ने देश स्वतंत्र दूसरे महायुद्ध के बाद में तो होगा ही होगा, उसके बाद का फ्यूल क्या हो सकता है? तो हमको एक हिंदू साम्राज्य, किंतु साम्राज्य का मतलब आज के भाषा का साम्राज्यवाद नहीं, आर्य, दुनिया को हम आर्य करेंगे यानी श्रेष्ठ करेंगे, ये भावना। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता, प्राचीन भारतीय राष्ट्र, उसको वो पुरानी ग्लोरी लाके देना है। तो देश स्वतंत्र होने के बाद में उन्होंने दूसरा ईंधन तैयार करके रखा। वो ईंधन था
कि हमको समर्थ समृद्ध राष्ट्र निर्माण करना है। स्वतंत्र हो जाएंगे, किंतु स्वतंत्र होने के बाद में हमको समर्थ समृद्ध होना है। इसीलिए उन्होंने शिवाजी के नाम पर जो छठवां उत्सव प्रारंभ किया वो हिंदवी स्वराज्य का था। तो हेडगेवार जी ने 2 ईंधन उपलब्ध करवा दिए। फिर गुरुजी ये शुद्ध रामकृष्ण मिशन के आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व वाले सन्यासी थे। उन्होंने संघ परिवार निर्माण किया। तो संघ परिवार निर्माण करते समय उन्होंने, अब तो देश स्वतंत्र हो चुका था, परिवार 1950 ऑनवर्ड का है, शाखा, तो शाखा के प्रार्थना में ही समर्थ समृद्ध भारत है। तो शाखा को तो ईंधन उपलब्ध था, किंतु गुरुजी गोलवलकर ने वो ईंधन को फिर से एक आध्यात्मिक ऊर्जा देने का उपलब्ध काम। करवा दी गई। और ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसको कॉमन आदमी के भाषा में संप्रदाय की ईश्वरी शक्ति बोल सकते हैं, या कॉमन आदमी के भाषा में धर्म की शक्ति बोल सकते हैं। वो धर्म को मेजॉरिटी लोग रिलीजन एंगल से देखते हैं। तो 1950 ऑनवर्ड गुरुजी गोलवलकर ने हिंदू धर्म का ईंधन प्रोवाइड किया। अब हिंदू धर्म का मतलब कुछ लोगों को हिंदू संप्रदाय लगेगा, तो हिंदू रिलीजन है ही नहीं। हिंदू धर्म का मतलब अंग्रेजी में बात करना है तो हिंदू सिविलाइजेशन होता है। दुनिया में 27 सिविलाइजेशन हो चुके, 25 खत्म हुए, 2 सिविलाइजेशन जीवित है, चाइना और इंडिया। तो चाइना और इंडिया के सिविलाइजेशन का जो फ्यूल है, ईंधन है, वो एक जागतिक, गुरुजी के भाषा में उन्होंने संघ को आध्यात्मिक ईंधन प्रोवाइड करके दिया। और इसीलिए उन्होंने भूमिका ये ली कि पॉलिटिकल पार्टी भी हम परिवार में निर्माण कर रहे, किंतु ये पॉलिटिकल पार्टी भविष्य में सत्ता दलालों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। मुख्यमंत्री पंतप्रधान बनने के लिए जनसंघ फॉर्म नहीं कर रहे। तो हमको समर्थ समृद्ध भारत निर्माण करना है। तो कॉमन आदमी के भाषा में हिंदू धर्म की एक ईंधन गुरुजी गोलवलकर ने उपलब्ध करवा दिया। और यह ईंधन के साथ में उन्होंने नैतिकता, इस पर जोर दिया। यानी गुरुजी के 33 साल के जमाने में गुरुजी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने नहीं दी, गुरुजी ने मनी कलेक्शन होने नहीं दिया, गुरुजी ने मनी पावर को सेकेंडरी किया, माइंड पावर को प्राथमिकता दी। और गुरुजी के 33 साल में चारित्र्य, अध्यात्म, अद्वैत वेदांत तत्वज्ञान, इसकी शक्ति दी। और जिनको षड दर्शन समझते हैं, या जिनको उपनिषद की ताकत समझती है, जिनको ब्रह्म सूत्र समझता है, वो आध्यात्मिक ताकत भी गुरुजी गोलवलकर ने प्रोवाइड की। वो भाषा डिफिकल्ट है, किंतु आपका जो ऑडियंस है वो इंटेलेक्चुअल विद्वान लोगों का होने की वजह से मैं क्या बोल रहा हूं उनको समझेगा। गुरुजी के दिमाग में संघ परिवार का मतलब अद्वैत वेदांत की शक्ति देने की उन्होंने ईंधन प्रोवाइड किया। और अद्वैत तत्वज्ञान, एक लाइन में बोल देता हूं, एक सत्य अलग अलग ढंग से प्रकट होगा। तो गुरुजी ने संघ परिवार निर्माण करते समय सबको एक दीक्षा दी कि आरएसएस मदर ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस का सत्य यह परिवार को उनके ढंग से उनके क्षेत्र में आविष्कृत करना है, मैनिफेस्ट करना है। तो अद्वैत तत्वज्ञान की ऊर्जा गुरुजी ने संघ को दी। और गुरुजी की एक स्पेशलिटी है, अद्वैत तत्वज्ञान के साथ साथ में भारत में सांख्य तत्वज्ञान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इन ए वे डायगोनली अपोजिट है। सांख्य तत्वज्ञान ईश्वर मानता नहीं, अद्वैत तत्वज्ञान ईश्वर मानता है। तो सांख्य तत्वज्ञान
कॉमन आदमी के लिए बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैं बतलाता हूं। पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब चैतन्य, प्रकृति का मतलब ये ब्रह्म माया। आपके जो सीरीज का नाम ही है संघ पारिवारिक माया जाल। माया। तो उनकी कंसेप्ट ये थी कि पुरुष यानी संघ चैतन्य है, परिवार यानी प्रकृति है, यानी सृष्टि यानी परिवार, चैतन्य यानी संघ। तो उन्होंने संघ को चैतन्य की शक्ति दी और परिवार को प्रैक्टिकल अप्रोच में मटेरियलिस्टिक एंगल दिया। यानी जी। 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो धर्म और मोक्ष संघ के लिए और काम और अर्थ परिवार के लिए। तो के लिए। मटेरियलिस्टिक अप्रोच और जी। स्पिरिचुअल अप्रोच। तो संघ की गुरुजी गोलवलकर के जमाने में ईंधन क्या था? ईंधन ये मैंने बतलाया अद्वैत तत्व वेदांत का और सांख्य तत्व ज्ञान का था। तो 33 साल में उन्होंने इतना पावरफुल परिवार खड़ा करके दिया जो संघ सेंट्रिक है। बाद में जो कम ज्यादा प्रॉब्लम जरूर आए। अब आज की भाषा में मैं फिर से बोलता हूं कि मीडिया में चर्चा होते रहती मोहन जी, भागवत जी, वो क्या है? बीजेपी, संघ जी। तो मोहन जी को पंतप्रधान नहीं बनने का और मोदी जी को सरसंघ चालक नहीं बनने का, किंतु ये पुरुष प्रकृति का खेल है। संघ का परिवार 2047 का मटेरियलिस्टिक गोल चेस कर रहा है और संघ आध्यात्मिक गोल को चेस कर रहा है। तो संघ का जो ईंधन है, अब आपको काफी समय एक आपके दिमाग में पत्रकारों के प्रश्न आता है कि ये बाहर के लोग लेते रहते, ये थोड़ी आध्यात्मिक है, ये थोड़ी चारित्र कंसेप्ट के जी। मोटिवेशन से काम करने वाले, इनको तो सीधा सीधा मिनिस्टर बनना है, पावरफुल बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो रियलिटी है, फैक्ट है। तो मोदी जी के 12 साल की स्पेशलिटी एक है, वो पावर क्रेजी लोगों को जरूर साथ में लेते हैं, किंतु मोदी जी ने 12 साल में जो उनके साथ में आ गए उनको पावर ब्रोकर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। यानी कांग्रेस का जो डाउनफॉल है, वो वो पावर। डाउनफॉल कांग्रेस पावर ब्रोकर की संगठना में कन्वर्ट होने की वजह से हुआ। आज का भाजपा बहुतांश यानी मेजोरिटी केस में, मैं माइक्रो लेवल पर जाके बात नहीं कर रहा हूं, आज भी चारित्र का, ईमानदारी का आग्रह है। तो आज का ईंधन क्या है? अब नौजवान आदमी वो सांख्य वेदांत वो तो ये बातचीत में नहीं जाएगा। तो आप पूछेंगे नए जनरेशन के लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? तो जी। उसका ईंधन भी बोल देता हूं। जो यंग लोग हैं उनको इंडिया 2047 में हमको सुपर पावर करना है, समर्थ समृद्ध करना है, इसका आकर्षण है। तो आज का नौजवान डिजिटल इंडिया के ईंधन में काम कर रहा है। और ये भी ईंधन काम करके आपने एक पॉइंट ध्यान में रखा होगा कि भारत में या दुनिया में ही उद्योगपति उद्योजक 2 टाइप के होते हैं। एक उद्योजक होता है जो नियो रिच होता है, वो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ता है। किंतु जो मैच्योर्ड उद्योगपति होता है वो आई एम नॉट आफ्टर मनी बोलता है। अब रतन टाटा जी का ही उदाहरण देता हूं। रतन टाटा जी को नितिन गडकरी जी ने प्राइवेट में एक रिक्वेस्ट की कि सर आप रिटायर हो जाइए और समाज के लिए आपका काम। उर्वरित जीवन आप बहाल कीजिए। तो रतन टाटा जी नितिन गडकरी पर चिढ़ गए। उन्होंने बतलाया कि रतन टाटा सिर्फ 2 ब्रेड की स्लाइस खाता है। रतन टाटा की जिंदगी में पैसे का प्रदर्शन नहीं है। तो रतन टाटा काम क्यों करता है? हम राष्ट्र के औद्योगिक क्रांति के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति के लिए, तो मैं कभी भी रिटायर नहीं होऊंगा। टाटा इंडस्ट्री यह देश को औद्योगिक समृद्धि के लिए है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, जब
मैच्योरिटी वाला श्रीमंत आदमी होता है, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मोटिवेशन फिर से आध्यात्मिक होता है करके अमेरिका के काफी जो अति श्रीमंत लोग हैं वो उनके पैसे अल्टीमेटली समाज को देते हैं और समाज विकास में वो लीन हो जाते। तो आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन का जवाब है कि ये 100 साल का मोटिवेशन क्या है। ये 100 साल का मोटिवेशन आध्यात्मिक है, समर्थ समृद्ध राष्ट्र का है। 40,000 साल की जो भारतीय सभ्यता है उसको फिर से दुनिया में नंबर 1 करने का है। और यंगस्टर के लिए तो बड़ा सिंपल है, इंडिया को 2047 तक विकसित यानी समर्थ समृद्ध भारत करेंगे। तो आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत सुंदर जवाब। संघ की 100 साल की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का ईंधन आध्यात्मिक है। ये प्रक्रिया का ईंधन यानी इमोशनल है, हिंदू इथॉस में है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट भी है, किंतु हिंदू इथॉस से समृद्धि का संघ का प्रयास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छे से आपने फ्यूअल को भी समझाया और इसी फ्यूअल से ये संघ चल रहा है। हम चाहते हैं संघ और राष्ट्र दोनों चलता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी एनर्जी राष्ट्र के विकास में लगाइए। बहुत शुक्रिया, प्रणाम, आभार।